Yes, good afternoon everyone. Beta, so today we are going to start with the first grammar topic of PT2. It is, and the topic is the articles. Okay. Now, अब articles के लिए आपको ये पता है कि articles 3 होते हैं. We have 3 articles. Okay. It is, and the articles are a and do. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता है. a and do. These 3 are the articles. अब ये आर्टिकल्स में बेटा, आर्टिकल्स जब हम बात करते हैं ना तो हमारे पास डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट का मतलब पता है किसी को? डेफिनेट का मतलब क्या होता है? Yes, किसी को पता है? In Hindi you can tell me. Anybody? Yes, you can raise your hands. Definite. हाँ जी, बताइए. Yes, मयंक, you have raised your hand. बताइए बेटा. मयंक, definite का मतलब क्या है? हाँ जी. मैम जो डेफिनेटली होना ही होता है. Okay, can you tell me some other word related to definite? और क्या word हो सकता है? Definite, specific, particular. Okay, okay, good answer. Mute yourself. It is specific, particular. तो it means definite article क्या होता है? जब हमने किसी भी ऐसे नाउन के बारे में बताना है जो कि डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, उसके लिए उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. और जब हम जनरल बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, तब हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके. अब ए और एन ये जो है ना, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और दो होता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब स्पेसिफिक के साथ हम यूज करते हैं. नाउ टुडे वी विल डू ओनली ए एंड एन. अच्छा, ए और एन करने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जब हम नाउन की बात करते हैं बेटा, तो नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं. अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? काउंटेबल का मतलब होता है द थिंग्स दैट वी कैन काउंट. ओके. नाउन क्या होता है? सारी चीजें होती है ना, तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दोज आर काउंटेबल. और जिनको काउंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल. अब ये जो आर्टिकल है ए एंड एन, ये चीज आप हमेशा याद रखो, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं. काउंटेबल नाउन मतलब जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं. ओके. सो अब काउंटेबल नाउन्स मतलब जो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10, 20, जिनको काउंट किया जा सकता है. और ए और एन कहाँ पे यूज होता है? जब वो काउंटेबल नाउन हम सिंगुलर में यूज करते हैं. जब वो नाउन हम सिंगुलर फॉर्म में यूज, सिंगुलर मतलब एक की बात करते हैं. ए और एन का मतलब क्या है? एक. ओके. सो आई हैव अ पेन. अब मेरे पास कितने पेन्स हैं? व्हाट डज इट मीन? जब मैं कहती हूँ आई हैव अ पेन, तो व्हाट डज इट मीन? मेरे पास कितने पेन हैं? एक. इट मीन्स मैं एक पेन के बारे में बताना जब चाह रही हूँ, तब मैंने आर्टिकल यूज किया ए. आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. ओके. अब पेन काउंटेबल है ना, तो इट कैन बी 20 पेन्स, इट कैन बी 100 पेन्स, इट कैन बी 2 पेन्स. ओके. तो पेन काउंटेबल है. उससे पहले उसको जब सिंगुलर फॉर्म में मैंने बताया, तब मैंने यूज किया ए. ठीक है. अब आती है बारी एन की. एन भी हम यूज करते हैं जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. अब एन कहाँ यूज होता है और ए कहाँ यूज होता है? ओके. इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट फ्रूट, तो ओके, माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज. ओके, माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज.
So if I have to tell about something about orange कि मेरे पास एक orange है, what will I write? Can you type in chat box? If I have to write कि मेरे पास एक orange है, okay? Yes. Okay. मैंने सुबह एक orange खाया, तो orange से पहले एक orange खाया. So what will I write? A orange या an orange? Okay. Okay. Very good. ओके ठीक है, गुड, राइट आंसर. तो यहाँ पे इससे पहले हम एन यूज करेंगे. अब आई हैड एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग. अब समझने वाली चीज क्या है बेटा, ये भी एक बता रहा है, ये भी एक बता रहा है. अब यहाँ क्यों नहीं मैंने ए यूज किया, यहाँ मैंने एन क्यों यूज किया? मैंने तो बोला है कि सिंगुलर जब होता है तब. अब यहाँ पे ए यूज किया, यहाँ पे एन यूज किया. क्यों यूज किया ये आपको समझना है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट मुझे आप ये बताओ कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट. जल्दी से टाइप इन चैट बॉक्स. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? जल्दी से जल्दी से. Okay, very good, very good, very good. I'm getting answers. It is 26 letters. अब एक चीज और समझनी है ध्यान से, कभी भी अल्फाबेट्स नहीं बोलते. अल्फाबेट क्या होता है? जैसे वर्णमाला होती है ना, उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं. वर्णमाला में अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं. सो अल्फाबेट्स वर्ड बोलना दैट इज रॉन्ग. ओके, हाँ जी. तो देयर आर 26 लेटर्स in English alphabet. 26 letters जो हम A B C D E F बोलते हैं ना, ये A to Z, it is 26 letters भी है. Okay. अब जब ये letters हैं 26, अब ये 26 में 5 हमारे होते हैं vowels. vowels होते हैं, वो कौन कौन से हैं? 5. We have 5 vowels. वो कौन कौन से हैं? सबको पता है वो A, E, I, O and U. A, E, I, O, U. 5 वाउल्स हैं हमारे. ओके, अब 26 में से 5 तो वाउल्स हो गए, बाकी 21 क्या है? बाकी 21 क्या है, कोई बता सकता है? What is the word for that? बाकी 21 के लिए टाइप इन चैट बॉक्स. Very good, very good. Sargun, you are wrong, bete. No, no, everybody is no components नहीं होता. It is consonants. It is consonants. तो ये 21, ये 5 A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी के जो letters हैं उनको हम बोलते हैं consonants. So we have 21 consonants, 5 vowels. It means total 26 letters in English alphabet. राइट. अब ये मैं आपको क्यों सब बता रही हूँ, ये सब आपको मैं क्यों समझा रही हूँ? द रीजन इज, यहाँ पे द रीजन इज, यस बेटे, बेटा जी म्यूट योरसेल्फ, बेटा म्यूट योरसेल्फ. अब यहाँ पे बेटा मैं क्यों बता रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे यूज किया है एन. वो क्यों यूज किया है? अब आप बोलोगे कि मैम क्योंकि यहाँ पे ये वॉवल आए ना, वो से शुरू हो रहा है. अब बेटा एक चीज समझ लो, यहाँ पे हमने सिर्फ ये नहीं देखना, आर्टिकल यूज करने से पहले हमने साउंड देखनी है. जो भी वर्ड आ रहा है उससे, जहां पे हमने आर्टिकल यूज करना है उसके साथ कौन सा वर्ड है, जो वर्ड है उसकी साउंड को हमने देखना है. माइंड वन थिंग, बार बार बोल रही हूँ, आपने साउंड को फॉलो करना है. आपने ये नहीं देखना ओ आ गया ठीक है कर दो, यहाँ पे एन लिख दो. साउंड. अब ये पांचों जो वॉवल हैं इनकी अपनी अपनी एक साउंड होती है. ओ की साउंड होती है ऑ. ऑरेंज है ना, ऑ. हिंदी पढ़ी है सबने, आपने हिंदी में ये हम करते हैं ना ऑ, औरत करते हैं, तो ये ऑ, ये वो साउंड है ऑ. ये ओ की होती है, ठीक है. ए की होती है ए. जैसे एप्पल में ये आप आई थिंक हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, ए लिखते हैं ना ऐसे, ये ऐसे करके
एप्पल, ओके। 10 ई, ई की जो होती है वो शॉर्ट साउंड होती है, ई भी हो सकती है, इंजन, ठीक है। तो ई की साउंड होती है शॉर्ट ई, शॉर्ट ए, और यू की होती है, यू की होती है अ, यू की होती है अ होती है, य नहीं होती, य साउंड होती है वाई, यू की साउंड होती है अ, इसकी ये ऐसे, यू की अ, एंड आई की ई, आई की ई, ठीक है। अब ये हिंदी आपने पढ़ी है, ये साउंड्स को बेटे हमने फॉलो करना है। जब हमने आर्टिकल को यूज करना है तो ये 5 वॉवल्स नहीं चेक करने, हमने बार बार बोल रही हूँ, ये नहीं चेक करना कि जहां पे आर्टिकल फिल करना उसके बाद जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, नो। हमने ये देखना है कि वो जो वर्ड है उसकी साउंड वॉवल की आ रही है या नहीं आ रही, उसके साउंड को हमने चेक करना है। जैसे अब मैं यहाँ पे ऑरेंज तो मैंने लिख दिया, ये ओ से भी शुरू हो रहा है और इसकी साउंड भी और, ठीक है। अब अगर मैं अम्ब्रेला करती हूँ, ठीक है, अम्ब्रेला, अब इस वर्ड को बोल के देखो, अ साउंड क्या आ रही है, अ, अम्ब्रेला, यू की साउंड मैंने बोला ना अ होती है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला से पहले आएगा ए, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी, हाँ जी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, टाइप इन चैट बॉक्स, क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स, हाँ जी, क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स। यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा या एन आएगा, ओके, ठीक है, ए आएगा, एवरीबडी इज टाइपिंग ए, हाँ जी। नमनजोत, नमनजोत बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटे, आपने बेटे लिखा है कि ए आएगा, क्यों ए आएगा, ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर साउंड उसकी आ रही है, यूनिवर्सिटी। किसकी मैम साउंड, साउंड, हाँ मैम ए यूनिवर्सिटी, किसकी साउंड आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, बोलिए। सबने ए टाइप किया तो मैंने भी ए कर दिया, सबने कर दिया, मैम यो की, जी यो की साउंड आ रही है, यस। आपने जब आंसर देना तो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, ओके, म्यूट योरसेल्फ, गुड गुड, वेरी गुड बेटे। ये देखो यूनिवर्सिटी, अब साउंड के लिए जब आपने ये वर्ड को पढ़ना है ना, तो फर्स्ट साउंड, फर्स्ट मतलब जब तुम मुंह खोलते ही हो, यू, यूनिवर्सिटी, यू साउंड पहले आती था, तो य साउंड है ना ये, तो य साउंड तो किसकी होती है, मैंने पहले भी बताया था, वो वाई की होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ठीक है। अगेन ये नहीं देखना, इसके लिए आपकी प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड की एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, ओके। प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि वहां पे ए यूज करना है या एन यूज करना है। जैसे एक और वर्ड, वेरी कॉमनली यूज्ड एग्जांपल, वेरी कॉमनली यूज्ड एग्जांपल, इट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब इससे पहले अगर हमने आर्टिकल यूज करना, अगर इससे पहले आर्टिकल यूज करना तो हम क्या यूज करेंगे, ओके जी, सबने आंसर्स बिल्कुल ठीक दे दिया है, इट इज एन हम यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। हाँ जी, युवराज सिंह, युवराज सिंह बेटे अनम्यूट योरसेल्फ, युवराज सिंह, युवराज सिंह बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बेटा आपने, युवराज आपने आंसर में लिखा है एन ऑनेस्ट, क्यों बेटा एन क्यों यूज करेंगे, मैम बिकॉज ऑनेस्ट में मैम जो फर्स्ट लेटर एच है, लेकिन मैम उसकी जो साउंड है वो ओ से आ रही है, और मैम वो एक वाउल है, और मैम उसकी साउंड जो है वो भी ओ है,
तो मैम ये होगा, इसके आगे एन ही आएगा आर्टिकल में। हाउ डू यू स्पीक दिस वर्ड? हाउ डू यू स्पीक दिस वर्ड? मैम ऑनेस्ट। Honest. Yes, very good. Good explanation. Mute yourself. Good. And please rename yourself. Yes, it is honest. Honest नहीं हम बोलते, H से शुरू हो रहा है, but हम honest नहीं बोलते। तभी मैंने बोला अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी तभी आप ये सही आर्टिकल फिल कर पाओगे। सो इट इज ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट। ठीक है, ऑ की साउंड ऑनेस्ट, ऑ साउंड आ रही ना, तो हमने यूज कर दिया एन। ओके ओके, अब एक और सेंटेंस, एक और आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। आई बॉट डैश LED। अब LED पता ना सबको क्या होता है? घर में LED होती है ना, वो टीवी जिसको आप बोलते हो, है ना सबके घर में। ठीक है, अब मुझे ये यू जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल फिल करें? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, शाबाश, गुड, गुड आंसर्स। A and mix, A and शाबाश, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, साक्षी बेटा, साक्षी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। साक्षी बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटे, व्हाट इज योर आंसर बच्चे? मैम ए। A. Why A बेटा? Ma'am, because the first letter is L and the sound is also coming L. Okay, sound is L. Now you again speak this word. Again. LED. Again. LED. Okay, तो फर्स्ट साउंड जब आप बोल रहे हो, आराम से इस वर्ड को बोलो। जब आप बोल रहे हो इस वर्ड को, सबसे पहली साउंड क्या आ रही है? L. ल आ रही है। लईडी बोल रहे हैं हम इसको, लईडी बोल रहे हैं। मैम L. L. L। तो सबसे पहली साउंड क्या है? अब यहाँ पे देखो बेटा, नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बेटे, सो इट इज L, L, L। तो सबसे पहली साउंड क्या है? ए। ल तो बाद में आ रही है। आप ये लेटर एक है, बट इसकी साउंड क्या है? ए ल। तो पहली साउंड ल थोड़ी है, पहली साउंड क्या है? पहली साउंड तो है ए। ठीक है, फर्स्ट साउंड है ए बेटा, उस चीज को ध्यान देना है आपने। फर्स्ट साउंड इज, इसीलिए मैंने बोला ध्यान से, आपने फर्स्ट साउंड, जैसे आप मुंह खोलते हो क्या, ए, ल बाद में आ रही है साउंड। ओके, तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज करेंगे? साक्षी क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे हम? बताइए, यहाँ पे ए यूज होगा या क्या यूज होगा? And. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ना, आपने खुद बोल के देखा तभी आपको समझ आए। सो बेटे अगेन द थिंग इज, हमने साउंड को फॉलो करना है, लेटर को फॉलो नहीं करना। ये नहीं कि वर्ड जो है वो 5 वावल से शुरू हो रहा है, A, E, I, O, U से शुरू हो रहा है, तो मैं भी हाँ ठीक है, अब ये तो कॉन्सोनेंट है, L तो कॉन्सोनेंट है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में हाँ ये कौन सा E, I, O, तो यहाँ पे ना A, आपका फर्स्ट आंसर ये होगा। बट when you, if you have deep knowledge of this topic, तो definitely आप इस वर्ड को बोल के देखो, ए, ल बाद में आ रही है, फर्स्ट साउंड आ रही है ए, तो आपने एन कर। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अदरवाइज मेन चीज ये है बेटा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ एन। अदरवाइज तो अगर मैंने एक पर्स की बात करनी, आई हैव अ पर्स, क्योंकि अब पर्स प साउंड है तो प तो कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। बस ये ध्यान देना है, वर्ड को बोल के देखो, जहाँ पे आर्टिकल फिल करना है ना, वर्ड को बोल के देखो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर वो वॉवल साउंड, अगेन साउंड पे हमने जाना है, वॉवल लेटर पे नहीं जाना। ये मैंने आपको पहले यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था ना, वो यू जो है। ओके ओके,
सॉरी, हाँ जी, he is dash one legged man, सॉरी मैन आएगा, हाँ जी, he is dash one legged man। जो भी आंसर टाइप करोगे यू शुड बी श्योर कि वो आर्टिकल ए या एन क्यों आना चाहिए। मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ कि वो क्यों आना चाहिए आर्टिकल, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट थिंग। ओके, हाँ जी बेटा, आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर्स देयर, सो इट इज यस, सरगुन विल टेल मी। हाँ जी बेटा, सरगुन बताइए। Yes, ma'am. हाँ जी बेटे बताइए, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? मैम यहाँ पे ओ आएगा। क्यों ओ आएगा बेटा? मैम क्योंकि जो वन है उसकी पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वो है। प्रोनाउंसिएशन ही प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा। ओके, गुड गुड बेटा, मतलब पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं, जब हम इस वर्ड को वन, वो, अब देखो अगेन ये वॉवल है, ओ जो है 5 वॉवल्स में से है ना, तो ये ओ है, बट जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हमारी फर्स्ट साउंड क्या आती है? अन आती है, नो, साउंड क्या आ रही है? वो, वन, तो वन, इट इज नॉट वन, इट इज वन, वो ऐसी साउंड डब्ल्यू की होती है, वन, ठीक है। तो ये हमने ये देखा कि ये जो साउंड है वॉवल की नहीं है, तो यहाँ पे हम अ यूज करें। ओके, अब जैसे एमएलए, हाँ जी, एमएलए से पहले, हाँ जी, एमएलए से पहले क्या आएगा? एन आएगा कि ए आएगा? बताइए बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, हाँ जी, शाबाश, ओके जी, ठीक है। सोहम शी अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, सोहम शी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटे, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? क्या आएगा यहाँ पे? इससे पहले ए मैम, आएगा एन। कि एन आएगा? हाँ, मैम एन। एन आएगा। यस क्यों? मैम, जब हम एम को बोल रहे हैं ए का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन होगा। वेरी गुड वेरी गुड। जब हम इसको एमएलए होते हैं ना, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं एमपी एमएलए, जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, तो ए, हमारी फर्स्ट साउंड क्या आ रही है? ए, हमने म पे नहीं जाना, म सेकेंड साउंड है, फर्स्ट साउंड है ए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए। ओके, सो इट मीन्स जहां पे भी, अब जहां पे भी काउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है, वहां पे सिंगुलर में जब यूज करना है तब हम यूज करेंगे एन, सॉरी ए और एन। और अगर वॉवल साउंड है, वर्ड जिससे पहले हमने आर्टिकल यूज करना है, अगर वो वॉवल साउंड है, तो जो वर्ड यूज करना है अगर वो वॉवल साउंड है तो उससे पहले हम यूज करेंगे एन, बाकियों के साथ हम यूज करेंगे ए। So this was all about the topic, and next is the article. The article वो हम बेटा कल करेंगे। Okay, so with this, these two articles A and N, these are done. Okay, so I hope the things are clear to you. Now if anybody has any doubt, so you can ask me with it.